નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 20 દો લઘુ કથાએના સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડિયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। पाठ नंबर 20 दो लघु कथाएं स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से सही विकल्पों को चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 कौन से त्योहार के दिन कथानायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए? तो ईद के त्योहार के दिन कथानायक भारत पाकिस्तान सीमा रेखा देखने के लिए गए। प्रश्न नंबर 2 कथानायक किसके साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा देखने गया था? तो कथानायक पत्नी के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा देखने गए थे। प्रश्न नंबर 3 पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में किसका दल घुस आया? तो पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में बकरियों का दल घुस आया। प्रश्न नंबर 4 पठान सैनिक देखने में कैसे थे? तो पठान सैनिक देखने में रोबीले थे। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 पठान सैनिक ने कथानायक के साथ कैसा बर्ताव किया? पठान सैनिकों ने कथानायक के साथ मित्रतापूर्ण बर्ताव किया। प्रश्न नंबर 2 नींद में लेखक के मुंह पर क्या गिरा? तो नींद में लेखक के मुंह पर मैना पक्षी का एक बदसूरत चूजा गिरा। प्रश्न नंबर 3 कथानायक के बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कथानायक के बेटे की मृत्यु सांप को काटने से हुई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 भारत पाकिस्तान एक दूसरे के प्रति शंकालु क्यों थे? तो भारत पाकिस्तान दोनों कभी एक ही देश थे, बंटवारे के बाद दोनों पराये हो गए थे, इसीलिए दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास नहीं रह गया था, इसीलिए दोनों देश एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। प्रश्न नंबर 2 भारतीय कमांडर ने कथानायक के कान में क्या कहा? कथानायक के साथ सीमा के पास भारत के 18 सशस्त्र सैनिक और कमांडर थे। कमांडर ने इसके कान में कहा कि उधर के सैनिक उसे चाय के लिए बुला सकते हैं, पर वो वहां जाए नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि अभी हाल में अपने इनके तस्कर भी मारे हैं। प्रश्न नंबर 3 मैनों का झुंड क्यों आर्तनाद करने लगा? तो एक दिन वो बिस्तर पर लेटा था और उसके मुंह पर मैना का एक चूजा आ गिरा। इसने उसे उठाकर आंगन में फेंक दिया, जिसे पास बैठी बिल्ली लेकर भाग गई। ये देखकर मैना का झुंड आर्तनाद करने लगा। प्रश्न नंबर 4 कथानायक की पत्नी मूर्छित होकर क्यों गिर पड़ी? तो कथानायक का एकलौता और आंखों का तारा बेटा सांप के काटने से मर गया। घर में रोना पीटना शुरू हो गया। कथानायक की पत्नी को उससे बहुत सदमा लगा और वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 पाकिस्तान पठान सैनिक के निमंत्रण को सुनकर कथानायक ने क्या कहा? तो पाकिस्तानी पठान सैनिक ने कथानायक को अपनी सीमा में चाय पीने के लिए निमंत्रण दिया। भारतीय कमांडर कथानायक को पाकिस्तान की सीमा में न जाने की चेतावनी दी चुका था। इसी को ध्यान में रखकर कथानायक ने पठान सैनिक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसके साथ चाय पीकर बहुत खुशी होती, लेकिन उसे आज ही वापस लौटना पड़ेगा, वक्त की कमी है, इसीलिए वो माफी चाहता है। प्रश्न नंबर 2 मनुष्य की अपेक्षा परिंदे क्यों बेहतर होते हैं? धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर मनुष्य एक दूसरे से भेदभाव और शंका अविश्वास करता है।
परिंदों में मनुष्य जैसी सोच नहीं होती। वे मंदिर और मस्जिद में फर्क करना नहीं जानते। वे जिस पर चाहते हैं इस पर बैठ जाते हैं। इनके लिए सभी धर्म और देश समान है। धर्म और राष्ट्रीयता के नाम पर वे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इसीलिए मनुष्य की अपेक्षा परिंदे बेहतर हैं। प्रश्न नंबर 3, कथानायक को किस पीड़ा ने भीतर तक झकझोर दिया? उत्तर आएगा 4-5 साल पहले कथानायक ने मैना के चूजे को आंगन में फेंक दिया था। वहां से बिल्ली उसे झपट ले गई थी। चूजे के शौक में मैना पक्षियों ने देर तक आर्तनाद किया था। वर्षों के बाद सांप के काटने से कथानायक के प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई। घर में रोना पीटना शुरू हो गया और माता होश हवास खो बैठी। ये देखकर कथानायक को चिड़िया के इस बच्चे का ध्यान आया जिसे इसने आंगन में फेंक दिया था और बिल्ली उसे झपट ले गई थी। कथानायक के पक्षी में सब उसी तरह हो रहा था जैसा मैना पक्षियों तथा छोने की माता के झुंड का आर्तनाद था। इस पीड़ा की दर्दनाक स्मृति ने लेखक को भीतर तक हिला दिया। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जी हाँ जनाब, हमारी है, जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। भारतीय सीमा से बकरियों का एक दल पाकिस्तान सीमा में चला गया था। वे दल कुछ समय बाद गुलाचे भरता हुआ भारतीय सीमा में वापस आ गया। उस पर पाकिस्तान सीमा का सैनिक भारतीय सीमा के सैनिक से पूछता है कि क्या बकरियां आपके देश की हैं? इसका आश्रय ये था कि देखिए ये हमारे देश में आ गई थी। इस पर भारतीय सैनिक विनम्रता से कहता है, हाँ हमारे देश की है, उनकी गलती नहीं है, ये जानवर है, उन्हें पता नहीं है कि आपकी ओर दूसरा देश की है और हमारी ओर दूसरा देश। प्रश्न नंबर 2, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। सीमा रेखा को देखने आए इस व्यक्ति से भारतीय सीमा का सैनिक कहता है कि पाकिस्तान सेना के सैनिक आपको चाय पीने के लिए बुलाए तो आप इस पर और मत जाइएगा क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। इस पर वो आदमी उसे जवाब देता है कि वो एक इंसान है, इंसान को अपने पराये में भेद करना आता है, इतना विवेक इसमें है। अर्थात पराये इंसान से होशियार रहना उसे अच्छी तरह आता है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे मूर्ख है। विद्यार्थी મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા વાર્ષિક પરીક્ષાના પેપર, એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન સાથે સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક વિષયના સ્વાધ્યાય અને ગાલા સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12ના પણ તમામ પ્રકારનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલમાંથી તમને વિદ્યાર્થી મિત્રો મળી રહેશે। વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો।